पीएसआर एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। मेरी कहानी आपकी जिंदगी से कुछ मुख्तलिफ नहीं। बचपन ही में मुझे सिखा दिया गया था कि स्कूल की असेंबली के दौरान लंबी लाइन में खड़ा होना है, स्कूल के ग्राउंड से क्लास तक कतार में चलकर जाना है, और कभी जो सर भूले से लाइन में टेढ़ा हो जाता तो मैडम पीछे से नाम पुकारती तो जिस्म में खौफ की लहर सरायत कर जाती थी। जब कॉलेज में दाखिल हुए तो देखा यहाँ असेंबली नहीं होती, लेकिन फीस जमा करवाने के लिए कतार में खड़ा होना जरूरी होता है। जब दुनिया के निसाब से सबक पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि कतार बनाना तो चींटियों और रेगिस्तानों के ऊँटों का काम है। हम तो बाशऊर इंसान हैं, हमारी एक इज्जत नफ्स और अना है, लेकिन फिर भी हम लाइनों में खड़े हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ सियासी हालात की किताब से ये सबक पढ़ने को मिला कि लाइन बनाना ज़रूरी नहीं, बल्कि दूसरों को, ख़ास तौर पर गरीबों को लाइन में लगाना, उन्हें कतारों में खड़े होने का आदी बनाना ज़रूरी है। इस तरह मैं आज भी साफ तौर पर देख रहा हूँ कि लाइन में खड़े होना हमारे माशरे का मिजाज बन चुका है और उन्हें लाइन में लगाना हुकूमत की आदत बन गई है। यकीन नहीं आता तो ज़रा 3 महीने पीछे चले जाएं। अब आप खुद को मी सेवा की लाइन में खड़ा महसूस करेंगे। राजीव युवा विकासम स्कीम हुकूमत ने गलत नीयत से शुरू किया था। लोगों को गैर ज़रूरी काम पर लगा दिया गया। दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए बेरोजगार नौजवान, गरीब खवातीन और लड़कियां लाइन में लग गईं। हुकूमत ने गरीब अवाम से करोड़ों रुपए कमाए, फिर इस स्कीम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अगर आप अपने इलाके में मौजूद किसी एमआरओ ऑफिस, वार्ड ऑफिस या मंडल ऑफिस चले जाएं, वहां पर आपको लाइन दिखाई देगी। सरकारी ओहदेदारों के सामने गरीब अवाम अपने मनहूस चेहरे लिए, इनकम सर्टिफिकेट या किसी और मकसद के लिए कतार में खड़े आपको दिखाई देंगे। लाइन में लगे इन लोगों से कभी जाकर पूछिए कि ऐसा दिन भर खड़े रहना कितना मुश्किल काम होता है, और अगर मतलूबा दस्तावेज उन्हें ना मिले तो फिर ये उनकी रोजाना की आदत बन जाती है कि लाइन में लगे रहें। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां मैकेनिक, मोची, गाँव में मिस्त्री से लेकर एक मिडिल क्लास के सफ़ेद पोश और दरमियानी दर्जे के कारोबारी आदमी के लिए तो यहाँ कानून की पकड़ मजबूत है। वो 4 पैसे की हेरा फेरी भी करे तो उस पर कानून का शिकंजा ऐसा खींचा जाता है कि उसके जिस्म की हड्डियां चटक चटक जाती हैं, और करोड़ों अरबों का डाका डालने वालों के लिए कानून की बेड़ियां नापायदार हो जाती हैं। ऐसे अफराद को बचाने के लिए मजीद लुटेरे उठ खड़े हो जाते हैं। यहाँ चमचा सियासतदान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, चोर चोर का और डाकू डाकू का, क्योंकि इन सब के मफादात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक की पकड़ दूसरे के लिए खतरे का अलार्म होती है। हमारे यहाँ कोई ऐसी सुनहरी मिसाल मौजूद नहीं है कि जिस पर सब एक कतार में खड़े हों, इसीलिए हम मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं। अगर हम इत्तेहाद की कतार में खड़े होते, अगर हम हिंदू मुसलमान ना करते, बाहमी रजामंदी से अपने वोट का इस्तेमाल करते तो आज हम कतारों में खड़े ना होते। जिधर देखो उधर गरीब अफराद लाइन में लगे हैं। चावल की दुकान पर कतार, दवाओं की दुकान पर कतार, दवाखानों में इलाज के लिए कतार, और अगर किसानों की बात की जाए तो वो भी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। लेकिन जगतियाल के किसानों ने यूरिया हासिल करने जब वेल्लुला गांव में मौजूद एक कोऑपरेटिव सेंटर पहुंचे तो यहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गए। कांग्रेस हुकूमत ख्वाब गफलत के मज़े ले रही है और सरकारी ओहदेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को यूरिया हासिल करने में दुश्वारी हो रही है। ताहम यहाँ उन्होंने नई तरकीब सोच ली है। लाइन में खुद खड़े रहने के बजाय अब कतार में अपने अपने आधार कार्ड और पासबुक रखकर दूर छांव में खड़े हो रहे हैं। किसानों का मानना है कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहली से उन्हें यूरिया हासिल करना महंगा साबित हो रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर कतार में खुद खड़े होने के बजाय आपने अपना आधार कार्ड लाइन में रख दिया है तो हकीकत बदल नहीं जाएगी। अगर हम बाहमी इत्तेफाक राय की लाइन में मौजूद होते तो हमारे बड़े मंसूबे फाइलों में दब जाने के बजाय अपने पूरे सम्राट के साथ पाए तकमील को पहुँचते। अब भी वक्त है हुकूमतों को इख्तिदार में लाने के लिए
हम लाइनों में खड़े होकर वोट डालते हैं। मजहब को सियासत से दूर कीजिए और वोट मुत्तहिद होकर दीजिए। फिर लाइनों कतारों में अंबानी, मोदी, राहुल गांधी जैसे रहनुमा भी खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगे। वरना ये शेर दोहराते रहें कि हम सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000097980.